अस्सलामुअलैकुम 6th क्लास। कल आपको ये पहली जो लाइन है, कॉलम जो है, इसको तैयार करने को कहा था और आपको कहा था इसको अपनी कॉपी पर खुशखत एराब भी आपने लगाने हैं। मैंने आज आपको दूसरी लाइन देनी है और साथ आपको तरीका बताना है इसका एराब कैसे होता है। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है अजलास। हम इसको आम तौर पर अजलास ही बोलते हैं, लेकिन ये गलतुल आम है। लोगों के आम तौर पर ये गलती मौजूद है। असल में होता है इजलास। इराब इसका आएगा हमज़ा ज़ेर जीम इज लाम अलिफ ज़बर ला सीन साकिन। इजलास यानी जो साकिन लफ्ज़ होता है उस पर जो छोटी सी दाल हम लिखते हैं, ये जीम के ऊपर जो लिखी हुई है, इसको कहते हैं सुकून। इसको कहते हैं सुकून। जिस लफ्ज़ के ऊपर ये छोटी सी सुकून हम डाल देते हैं, उसका मतलब फिर ये हो जाता है कि इस लफ्ज़ को हमने बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे इज जीम को हमने थोड़ा सा पढ़ा, इजलास। उसके बाद अजमल, हमज़ा ज़बर जीम अज, मीम ज़बर लाम मल, अजमल। ये जो किताब वाला है ये ज़बर ज़ेरें पेशे कम ही लगाता है, यानी लाम के बाद या किसी भी लफ्ज़ के बाद अलिफ हो, अलिफ से पहले जो लफ्ज़ होता है उस पर ज़बर ही होती है डेफिनेटली। तो आपने क्या करना है, आपने ज़बर लगानी है। किताब वाले ने अगर नहीं लगाई तो आपने लगानी है। हमज़ा ज़ेर जिम इज, लाम के ऊपर ज़बर लगा देनी है, हमज़ा साकिन हो जाएगा और सीन के ऊपर भी आपने छोटी सी दाल डाल देनी, इस तरह की सुकून। ये फिर एराब मुकम्मल होगा इजलास। आपने क्या करना है, इसको अपनी कॉपी पर एराब की सूरत में यहाँ तक लिखना है, उफुक तक। उफुक, हमज़ा पेश उफ़ा पेश काफ़ुक, उफुक। उसके साथ अज़ीज़ तलबा खुशखती का काम है, थोड़ा सा पेज नंबर 103 पे आ जाएं। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था और इसके साथ आपको कुछ लफ्ज़ मैंने लिख कर भी दिखाए थे। तो आज अज़ीज़ तलबा नंबर 3 दाल के साथ जो जुड़े हुए लफ्ज़ हैं और रे के साथ और डे के साथ, इनको आपने लिखना है। और नंबर 3 अज़ीज़ तलबा, ये आपका सिलेबस है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हुई हैं। इसके साथ अज़ीज़ तलबा एराब हुए हैं, आज खुशखती हुई है और इसके साथ मुहावरात जो हैं। मुहावरात में सफ़ा नंबर 85 पे आए। ये अज़ीज़ तलबा हम आ गए पेज नंबर 85 पे। ये हमने अज़ीज़ तलबा कल यहाँ तक पढ़ा था, टकासा जवाब, साफ जवाब। उसने मुझे, अली ने मुझे टकासा जवाब दे दिया और मैं शर्मिंदा होकर लौट आया। यानी अली से मैंने कह सकते हैं कि किताब मांगी, या कह सकते हैं खाना मांगा, या कोई भी चीज़ कह सकते हैं, तो उसने मुझे टकासा जवाब दिया। ये जुमले जो है ना, किताब वाला जो लिखता है बड़े ही नामुकम्मल से लिखता है। तो मैंने जैसे कल आपको बताया था कि जहाँ पे उस वो ये ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं, आपने उसकी जगह इसम इस्तेमाल करना, किसी शख्स का नाम, किसी लड़के का नाम इस्तेमाल करना है। उसके बाद टस से मस ना होना, असर ना होना। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने अली को बहुत समझाया, मगर वो टस से मस ना हुआ। मैंने उसको पढ़ाई के मुतालिक बहुत समझाया कि पढ़ा करो, तालीम हासिल करने के बारे में मैंने बहुत समझाया, मगर वो टस से मस ना हुआ। कोई भी आप जुमला बना सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, यहाँ तक आपने यहाँ तक याद करना है, इसको नोट भी करना है, अपनी कॉपी पर भी लिखने भी है। पहले याद करने हैं ये वाले, फिर लिख लेने हैं, फिर ज़ुबानी मानी लिखने हैं, फिर ज़ुबानी इनका इस्तेमाल लिखना है। पहले इसको अच्छे से याद करना है।